फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया के जिस आलीशान होटल में ठहरे थे उसके ठीक बाहर दो खौफनाक बम धमाके हुए। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि आतंकियों के निशाने पर मैक्रों थे तो आप गलत हैं। खुफिया एजेंसियों की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन धमाकों के जरिए दुनिया को खौफनाक मैसेज दिया गया है। मैसेज था, सीरिया को दोबारा मत बसाओ। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया के एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले आलीशान होटल में रुके हुए थे। अचानक उस होटल में दो बहुत ही जोरदार धमाके हुए। धमाकों की गूंज सिर्फ सीरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में सुनाई दी। ये एक बहुत बड़ा मौका था क्योंकि मैक्रों वहां एक नई शुरुआत और शांति का पैगाम लेकर पहुंचे थे। लेकिन इन बम धमाकों ने ये साफ कर दिया कि सीरिया में अभी भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें वहां शांति या विकास बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। खुफिया एजेंसियों की बेहद खास रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके सिर्फ एक आम आतंकी घटना नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश काम कर रही थी। हमलावरों का मकसद किसी बड़े नेता की जान लेना नहीं था बल्कि एक साफ और कड़क मैसेज देना था, और वो सीक्रेट मैसेज था, सीरिया को दोबारा मत बसाओ। यानी जो भी देश या संस्था इस बर्बाद हो चुके देश को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगी, उसे ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस दौरे की अहमियत समझनी होगी। साल 2024 में जब से सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की सत्तागिरी है, तब से वहां के हालात बदलने लगे हैं। असद के पतन के बाद मैक्रों पश्चिमी यूरोप के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने सीरिया की धरती पर कदम रखा है। उनका यह दौरा दुनिया भर के लिए एक संकेत था कि सीरिया अब पुराने बुरे दौर से बाहर निकल रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक दौरे पर हुए हमले ने पूरी कूटनीतिक कोशिशों पर पानी फेरने का काम किया है। फ्रांस सिर्फ कूटनीतिक बात नहीं कर रहा है बल्कि वह सीरिया में पैसा भी लगवा रहा है। फ्रांस के ही कहने पर यूरोपीय यूनियन ने सीरिया पर लगे बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया था। इतना ही नहीं, सीरिया को इस गृह युद्ध की तबाही से उबारने के लिए 675 मिलियन यूरो यानी हजारों करोड़ रुपए का एक भारी भरकम राहत पैकेज भी पास किया गया है। फ्रांस खुद इस पूरे रिकवरी प्लान का सबसे बड़ा रणनीतिकार और डोनर है। धमाकों का मकसद इसी विदेशी पैसे को सीरिया की अर्थव्यवस्था में आने से रोकना था। आप इसे लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।